बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन चित्त व वाणी को प्रसन्न करने के लिए अपने सन्मुख विराजमान श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज की पावन छवि को अपने हृदय रूपी मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए मीठी और सुरीली आवाज के साथ बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, इस संसार में जितनी भी ये रचना हम जीवों को दिखाई दे रही है, ये एक ऐसा सपना है कि जिसकी असलियत तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम जीवों को ये असली भासता है, सच भासता है। कहते हैं कि एक बार एक संत भ्रमण करते करते एक नगरी में आ पहुंचे। नगरी में जब उन्होंने अपना कुछ समय सत्संग प्रचार में लगाया तो कुछ अन्य प्रेमी जिनके संस्कार पिछले जन्मों के उत्तम थे, उन्होंने संत जी की हृदय को वाणी को अपने हृदय में बसाया और उस वाणी पर अमल करके अपने जीवन सुधारने के लिए मालिक की भजन भक्ति में संलग्न हो गए। उन प्रेमियों के बीच में एक बड़े ही विचारवान सज्जन पुरुष थे जो किसी राजा के दरबार में कार्यरत थे। प्रेमी को, उस गुरुमुख को इस बात का अच्छी खासा ज्ञान हो गया था कि इस शरीर में से जो श्वास निकलते हैं ये बड़े अनमोल हैं। संत जी की कृपा से उन्हें ज्ञान का दीपक मिल गया और उन्हें अच्छाई और बुराई का, झूठ और सच का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। वो नित्य प्रति अपने राजा के यहाँ कार्य के लिए जाते और अपना कार्य करते करते भी वे मालिक के नाम में संलग्न रहते, क्योंकि जो असली नाम है, जो असली ज्ञान है, उसके लिए शरीर से हमें कोई बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक हर वक्त चल रहा है। वो सज्जन पुरुष अपने राजकाज के कामों को करते हुए भी मालिक के ध्यान में मग्न रहा करते थे। राजा बहुत विचारवान था, लेकिन राज के मद में उसने परमात्मा के नाम को पूरी तरह भुला रखा था। उसे राज दरबारी और राजकाज के ठाट बाट और राजमहल की सभी सामग्री उसे अपनी भासती थी कि ये सब चीजें मेरी हैं, सिर्फ मेरी। जब राजा सभा में बैठते तो जो सभासदगण थे वो राजा की बात को गौर से सुनते और अपने अपने विचार प्रकट करते, लेकिन जो गुरुमुख सज्जन थे
वो उनकी बात पर कोई भी जवाब नहीं दिया करते थे। इसलिए वो सभासदगण और राजा उस गुरुमुख को मूर्ख समझा करते थे। राजा भी उससे कोई किसी तरह का सवाल जवाब नहीं करते। वो कहते थे कि ये इसको राजकाज की बातों से कोई मतलब नहीं है, कोई इसको ज्ञान नहीं है, इसीलिए इसको अपने अपने मगन ध्यान में ही मगन रहने दो। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजा की वृद्धावस्था आ गई। राजा ने एक दिन उस गुरुमुख का मजाक उड़ाने का प्रयत्न किया। जब वो सभा में आए तो घर से ही, राजमहल से ही वो एक छड़ी लेकर आए, जिसको सीधी भाषा में बैंत भी कह देते हैं। जब वो छड़ी लेकर राज दरबार में उपस्थित हुए, सभी सभासदगण एकदम भौचक्के से होकर देखते रहे। एक किसी प्रेमी ने सवाल कर ही दिया कि राजन, आज ये छड़ी आप कैसे लेकर आए हो, किसके लिए लेकर आए हो? अभी तो आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि जो छड़ी के सहारे आप चलें। राजा ने जो विचार मन में करके आया था उस गुरुमुख का उपहास करने के लिए, उसने कहा, प्रेमियों, आज हम ये छड़ी एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। सब एक टक राजा की तरफ देखते रहे। राजा अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो गए और उन्होंने उस गुरुमुख जन, जिसका नाम विदूषक था, उसकी तरफ इशारा किया कि हमारे पास आओ। विदूषक राजा के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के प्रार्थना की, राजन, क्या सेवा है मेरे लिए? राजा ने कही कि हम तुम्हारे लिए आज ये एक अनुपम भेंट लेके आए हैं। ये छड़ी देख रहे हो? हाँ राजन, ये छड़ी तुम्हें हर वक्त अपने साथ रखनी है। विदूषक बोले, महाराज, कब तक? कि जब तक तुझे अपने से बड़ा मूर्ख कोई ना मिले। विदूषक ने सोचा कि राजा मुझको मतलब भक्ति में लगे हुए देख करके, दुनिया से बिना मतलब की, बिना व्यर्थ की बातों में ना उलझे हुए देख करके ये मुझे मूर्ख, पागल समझ रहा है। उसने कहा, राजन, बहुत अच्छा, ये लाओ, मुझे छड़ी दो, और जब तक मेरे से बढ़कर कोई मूर्ख मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं इस छड़ी को अपने साथ रखूंगा। गुरुमुखो, समय बीतता गया, राजा की और ज्यादा वृद्धावस्था आ गई। यानी कि यूं कहो कि राजा बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने पर इतने लंबे बीमार पड़े कि बीमारी ने उनके शरीर को खा दिया। जब राज दरबारियों को मालूम हुआ कि राजा बहुत ज्यादा बीमार है, हो सकता है शायद चल बसे, तो एक एक करके राजा का पता लेने के लिए सब जाने लगे। एक रोज विदूषक के मन में भी आई, हमारा राजा है, प्रजा का पालक है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी राजा की शुद्ध खबर लें। उस छड़ी को हाथ में लिए विदूषक राजा के महल की ओर चल दिए। राजा बीमारी से जूझ रहे थे, शरीर कमजोर हो गया था, इसलिए हर वक्त नेत्र बंद करके चरपाई पे पड़े रहते थे। जैसे ही विदूषक ने छड़ी चलते चलते वो फर्श पर कट कट की आवाज करने लगी, उस कट कट की आवाज को सुन करके राजा ने आंखें खोल ली। जब देखा कि सामने विदूषक खड़ा है,
उस गुरुमुख विदेशु ने कहा महाराज प्रणाम। कहने लगे विदुषु आओ बैठो। विदुषु कहने लगे महाराज आपने अपनी क्या दशा बना रखी है ये। राजा कहने लगे विदुषु को ये तुम्हारी समझ में बात नहीं आएगी। एक तो वृद्ध अवस्था, दूसरे ऊपर से असाध बीमारी, ऐसा लगता है कि अब हमें यहां से जाना पड़ेगा। विदुषु को उस दिन की बात को भली भांति समझ गया जिस दिन उसको छड़ी राजा ने पकड़ाई थी। विदुषु के एक अनजान व्यक्ति बनकर के उसने कहा महाराज जब आप कहीं दौरे पर जाते थे तो आप पहले से अपना प्रोग्राम बनाते थे, कितने लोग आपके साथ जाएंगे ये भी लिस्ट तैयार होती थी। आज आपने ये कैसे सोच लिया कि आप जो यहाँ से जाना है और ये भी पता नहीं कि कहाँ जाना है। उन्होंने फिर भी विदुषु को मूर्ख समझ करके, पागल समझ करके कहा कि विदुषु तू नहीं समझ पाएगा, वो ऐसा जगह है, वो ऐसा रास्ता है कि जहां एकले ही जीवात्मा को जाना पड़ता है। विदुषु ने फिर अनजान बन के कहा महाराज चलो खैर आप एकले ही जाएंगे तो वहां आपके वेलकम के लिए तो जरूर कुछ ना कुछ प्रबंध होगा, आपने किसी को सूचना भेज दी होगी। राजा कहने लगे विदुषु नहीं तू नहीं समझेगा, वहां तो उन लोगों के लिए वेलकम की तैयारियां होती हैं, सुख सुविधा के सामान होते हैं, जिसने इस मानव शरीर को पा करके अपने आप को समय के महापुरुषों की चरण शरण में लगा दिया, उनकी आज्ञा मौज में चल करके भजन अभ्यास, सेवा, पूजा, दर्शन, सत्संग में अपना समय लगाया, उनके लिए वहां वेलकम के इंतजाम होते हैं। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आद, कबीरा संगत साध की, कटे कोटि अपराध। फिर कहा है लेके में सोई घड़ी, साईं आवे याद, बाकी दिन संसार के सब जा रहे हैं बर्बाद। प्रेमी गुरुमुख विदुषु ने कहा कि महाराज जब आपको इतना ज्ञान था और आपके पास समय भी था तो आपने ये सब कार्य क्यों नहीं किए। राजा कहने लगे विदुषु तो ठीक कहता है कि आज मैं अपने जीवन की बाजी हार करके इस संसार से जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास समय भी था और बुद्धि भी थी और मैं किसी के बंधन में भी नहीं था, इसलिए मैंने राजकाज की मौज मस्ती में भगवान को भुला दिया, अपनी असलियत को भुला दिया और मौज मस्ती में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करके आज मैं खाली हाथ परमात्मा के दरबार में जाने की तैयारी कर रहा हूं। विदुषु ने मौका देख करके कहा कि राजन मेरी गलती माफ करना कि आपने मुझे मूर्ख समझा था, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि जो गुरुमुख जन होते हैं वो सबके हित की बात करते हैं और सबके भलाई का कार्य करते हैं। ये छड़ी लीजिए आप, मुझे तो संसार में आपसे बढ़कर और कोई मूर्ख नहीं लगा कि जिस काम की, जिस वस्तु की हमें पूरी तरह जानकारी है फिर भी हम उस बात से अचेत रहें। भाग्यशाली गुरुमुखों, हमें अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय के महापुरुष की चरण शरण ग्रहण करनी पड़ेगी और उनसे नाम दान लेकर के उनकी आज्ञा मौज में चल करके हमें अपना ये लोक भी परलोक सफल बनाना है और परलोक भी सुहेला बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।